जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार स्पेशल के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि कांवर झील स्थित है, यानी कांवर झील कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, बी भागलपुर जिला में, सी बेगूसराय जिला में और डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय जिला में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है वैशाली, बी दरभंगा, सी बेगूसराय, डी भागलपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ और डी पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है और बिहार का ये इकलौता चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शन ए बेतिया, बी वाल्मीकि नगर, सी मोतिहारी और डी छपरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर में हुआ है गंडक परियोजना का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ऑप्शन ए रोहतास, बी सिवान, सी गया, डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, यानी कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, बी 1948 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1954 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। किताब के अनुसार 1955 ईस्वी हुआ, ठीक है, 1955 ईस्वी में हुआ है एनसीईआरटी बुक के अनुसार, बट ऑप्शन में 1954 दिया है तो इसी को आप लोगों को लगाना है। अगर 1955 होगा तो 1955 लगाइएगा, नहीं होगा तो 54 लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी जमुई और डी साहेबगंज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए पूर्णिया, बी सिवान, सी मुजफ्फरपुर और डी पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन की रेल वर्कशॉप कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी पटना। तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थापित है। ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी पटना, सी पूर्णिया और डी अररिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन बताना है, कौन सा था। मार्टिन लाइट रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी भारत रेल और डी बिहार रेल सेवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग नाम था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, बी राजगीर, सी गया और डी बांका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका और डी बक्सर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांका, बांका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर बताना है। ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी भागलपुर और डी दरभंगा।
तो सबसे बड़ा नगर की बात करें तो कौन सा है, ये पटना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। पंद्रह नंबर प्रश्न लिखा है कि ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, यानी कि उसकी संख्या बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो बिहार में जो ग्रैंड ट्रंक रोड को राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ऑप्शन ए महेंद्रू घाट, बी गांधी घाट, सी दीघा घाट और डी बांस घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्रू घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी और डी पुनपुन। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है किसमें? खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में या पशुपालन में? तो बिहार जो है कृषि में संपन्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? रेल परिवहन का शुभारंभ बताना है कब हुआ था। ऑप्शन ए 1842 ईस्वी में, बी 1860 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में और डी 1862 ईस्वी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी से भारत में रेल परिवहन का शुरुआत हुआ था। बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत 1860 ईस्वी में। अगर भारत में बात करें तो भारत में कब? 1853, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ऑप्शन ए हाजीपुर, बी शाहपुर, सी मुरकुंडा, डी भवानीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 21 लिखा है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में या गया में? तो सिगरेट का कारखाना जो है मुंगेर में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, बी बाढ़, सी मोकामा, डी लखीसराय। तो खाद का कारखाना जो है बरौनी में स्थापित है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन की बात करें तो ये ओबरा में भी तैयार होता है और दाऊद नगर में भी तैयार होता है, इसलिए ऑप्शन इसका दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछे तो ऑप्शन कोई एक दिया रहेगा, तो ऑप्शन में से इसमें से कोई एक लगा देना है, लेकिन ओबरा और दाऊद नगर दोनों जगह कालीन तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर लिखा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी शीशा उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का उपयोग किस में? सीमेंट उद्योग में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन ए 6374 किलोमीटर, बी 6370 किलोमीटर, सी 6380 किलोमीटर और डी 6350 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर लिखा है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा का उत्तरी मैदान, बी गंगा का दक्षिणी मैदान, बी हिमालय की तराई और सी गंगा का दियारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है?
ये बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, 50, 60, 80 या 36.5। तो बिहार में जो है कितना प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%, ऑप्शन बी। अगला है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, 80%, 75%, 65 या 86। तो राज्य की यानी कि बिहार के लोग 80% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है, ऑप्शन ए 3, बी 10, सी 5 और डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर लिखा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी टाटानगर और डी गया। तो सिंपल सा इसका आप लोग अपना दिमाग लगाकर भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि पटना, मुंगेर और गया बिहार में ही है, और झारखंड में कौन सा है, टाटानगर है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या आधुनिक समय में। किस समय में सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कि शेरशाह सूरी के जब शासनकाल था उस समय, तो उसको कौन सा युग कहा जाता था, प्राचीन युग बोला जाता था या मध्य युग या वर्तमान युग या आधुनिक युग। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो उसको क्या कहते थे, मध्य युग कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है, ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी नालंदा और डी मुंगेर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर लिखा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, यानी पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बी पटना हवाई अड्डा, सी राजेंद्र प्रसाद हवाई अड्डा, डी बिहार हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन उसका नाम है। 35 नंबर लिखा है कि पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज कौन सा है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है। तो पाइराइट खनिज जो है ये किस प्रकार का खनिज है, तो ये अधात्विक खनिज है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, यानी कि बिहार के जो सोना अयस्क है उससे प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है, ऑप्शन ए 5 से 6 ग्राम, ऑप्शन बी 0.1 से 0.6 ग्राम, ऑप्शन सी 0.0 से 0.1 ग्राम और ऑप्शन डी 0.001 से 0.003 ग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है, ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, सी दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में और डी गंगा की द्रोणी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गंगा की द्रोणी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर लिखा है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ऑप्शन ए 35.60 मेगावाट, ऑप्शन बी 44.20 मेगावाट, ऑप्शन सी 50.60 मेगावाट और ऑप्शन डी 30 मेगावाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 44.20 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, गन्ना उत्पादक जिला नहीं है बताना है, ऑप्शन ए दरभंगा, बी पश्चिम चंपारण, सी मुजफ्फरपुर और डी रोहतास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहतास जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। बिहार में जूट उत्पादन में, यानी बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है या स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो जूट उत्पादन में बिहार में गिरावट हो रही है, यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था,
ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ब्लैक लीड कहलाता है, तो ब्लैक लीड किसको कहते हैं? गंधक को, ग्रेफाइट को, अभ्रक को या कोयला को? तो ब्लैक लीड कहा जाता है ग्रेफाइट को, जिससे पेंसिल बनाई जाती है। और ये धात्विक माने इस पे अधातु है, लेकिन इसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। बिहार की ग्रामीण आबादी है, बिहार की ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है? 89.5%, 79.5%, 99.5% या 0%? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 89.5%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सबसे पुरानी पहली नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए गंडक परियोजना, बी सोन नदी घाटी परियोजना, सी बागमती परियोजना और डी कोसी परियोजना। तो सबसे पुरानी परियोजना की जब भी बात करें तो सोन याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में 38 गो जिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खरीफ फसल कहा जाता है। तो बिहार में खरीफ फसल किसको कहा जाता है? भदई फसल को, अगहनी फसल को, गर्मा फसल को या रबी फसल को? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि खरीफ होता क्या है? तो खरीफ किसको कहते हैं? धान को कहते हैं। और धान कब रोपा जाता है? अगहनी। धान की कटनी जो होता है अगहनी में होता है, इसलिए उसको अगहनी फसल कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा था? ऑप्शन ए कुशेश्वर झील, बी कांवर झील, सी बैरला झील और डी संजय गांधी उद्यान को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांवर झील को। इन्होंने कांवर झील को कहा था क्या? पक्षियों का स्वर्ग कहा था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर प्रश्न लिखा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? लखनऊ, पटना, कानपुर या भागलपुर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बिहार स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर परीक्षा में सफल हो सके। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।